ठीक है। करंट जनरेशन के बारे में डिस्कशन हो रहा था कल, ठीक है, एंड it went on to a trajectory which I want to discuss about कि क्या प्रॉब्लम है आज की करंट जनरेशन की, प्रॉब्लम क्या है। देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हर जनरेशन में कांस्टेंट होती है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल लेने के लिए ले रहा हूँ, मान लीजिए किसी के फादर का बिजनेस था और वो फेल हो गया, ठीक है, बिजनेस अच्छे तरीके से नहीं चल पाया, तो कहीं अच्छी पोजीशन पे थे, आज वो फैमिली थोड़ा नीचे सिचुएशन पे आ गई है। अगर ये मेरे साथ मेरी जनरेशन में हुआ होता और आपके साथ आपकी जनरेशन में हो रहा है तो इम्पैक्ट दोनों के ऊपर सेम पड़ेगा। जो मेरे पे इम्पैक्ट पड़ा होता आज से 25-30 साल पहले, वही इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। मतलब कि वो दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। फर्क क्या है इस जनरेशन के बारे में, किस तरह की चीजें हैं जो इस जनरेशन को हाईली इंपैक्ट कर रही हैं, और वो इसी जगह क्या बोलते हैं, न्यू एज प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो बात हुई कि एक ऐसी चीज है जो कि न्यू एज चल रही है, दैट इज ऑब्सेशन, ठीक है। ऑब्सेशन किस प्रकार का और कैसे इस जनरेशन के साथ जुड़ गया और उसके क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हैं, ठीक है, उसके बारे में आज आपसे हम बात करने जा रहे हैं। जैसे आपकी जनरेशन में प्रॉब्लम है ऑब्सेशन की, मे बी इट्स ए सोशल मीडिया ऑब्सेशन कि यार मेरे किसी दोस्त ने फोटो डाली, ठीक है, एंड उसने एक अच्छी सी कार के साथ फोटो डाली है, या अच्छा सा घर है उसका और मेरा नहीं है, ठीक है, तो उसके कारण उस चीज़ से ऑब्सेशन है हमारा, और वो कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। किसी आप एक फंक्शन में गए, वहाँ पर सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे, आपके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, वो फंक्शन खत्म हो गया, घर पे फिर भी आप आ गए हैं, एंड आप उसी थॉट के बारे में, यार उनके पास तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है, वो एक ऑब्सेशन है। लुक्स का ऑब्सेशन है कि वो अच्छा दिखता है, ठीक है, वो मेकअप कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा सूट पहन लिया, ठीक है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, तो उसका एक ऑब्सेशन है, और वही हमारी एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है। एंड दीज आर मेनली मॉडर्न एज प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमारी जनरेशन में अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया नहीं था, तो कोई लाइक्स, फॉलोअर्स, शेयर, सब्सक्राइबर, फलाना ढिमकाना होता ही नहीं था, ठीक है। तो हमारे पास ये सारा प्रेशर नहीं था, आपके पास है, समहाउ है, ठीक है। एंड नॉट फैंसी क्लोथ्स का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था कि मतलब कि अपने पास नहीं है तो संतुष्टि कहीं ना कहीं रहती थी। इस जनरेशन के पास कहीं ना कहीं वो संतुष्टि की कमी है, ठीक है। फिर बात हुई कि ठीक है ये ऑब्सेशंस है, इनसे एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, तो ये कैसे आप इस एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसका एक ही आंसर निकला, दैट इज बाय, इंग्लिश में वर्ड है वो, दैट इज बीइंग बाय स्टोइक। स्टोइक मीन्स दैट इज कि आप किसी ना किसी, हिंदी शब्द में बताएं तो क्या कहेंगे, साधुवाद में रहना शुरू करें, ठीक है। किसी की कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज, ठीक है, से आपका मोह नहीं होना चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो, कैमरा हो, फोन हो, लैपटॉप हो, है ना, मैंने बोला सोशल मीडिया हो, किसी का घर हो, कार हो, अगर वो आप उससे कहीं डिस्टेंस मेंटेन करके रख लेते हैं, ठीक है, देन आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नहीं तो आप उसी लूप में रह के, अगर आप कहें कि आप उसी लूप में हैं, रोज आप अपने दोस्तों की फोटो देखते हैं, उनसे चिढ़ मचती है, तो वो मचती रहेगी। मतलब कि आप जब तक उनकी वो फोटो देखना ही बंद नहीं करेंगे, ठीक है, उनके लुक्स के ऊपर ध्यान देना ही बंद नहीं करेंगे, कंप्लीटली डिटैच नहीं होंगे, तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं नहीं जाएगी, और ये कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी को डिक्रीज करेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ सर, ये फ्रस्ट्रेशन भी लाती है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन लाती है यार, ठीक है। मैं भी अगर आपकी जगह पे होता, मुझे दिखता कि यार कोई और पर्सन है, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, आपकी एज में 15, 16, 17 साल की एज में, जहाँ पर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, आपके पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, आपके दोस्त कंपैरिजन करते हैं, आप खुद लोगों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी एज में काफ़ी ज़्यादा होता है। जब तक आप हमारी एज में आएंगे, दुनिया की बहुत समझ आ जाएगी, आपको लगेगा ये सब मोह माया है, ठीक है। मैं आपको अपनी एक छोटी सी लाइफ की एक बात बताता हूँ, ठीक है, छोटी सी, जस्ट आई एम गोना टेक 1 और 2 मिनट्स। आज से छः तो नहीं, 5 साल हो गए मेरे ख्याल से, हाँ लगभग 5 साल हो गए। आज से 5 साल पहले जो मेरे लाइफ के एम्बिशंस थे, ठीक है ना, और ऑब्वियसली 5 साल पहले भी मेरी एज काफ़ी ज़्यादा थी। आज एग्जैक्टली उसका आई वुड से कि 180 डिग्री टर्न है, ठीक है।
180 डिग्री। जो मैं सोचता था कि आज से 5 साल पहले कि मैं अपने आप को सक्सेसफुल कैसे कहलाऊंगा, ठीक है, मैं कुछ पैरामीटर्स भी बता देता हूँ। हालांकि ये नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, हर किसी की लाइफ में यही पैरामीटर्स होते हैं। इनिशियली देखा जाए टाइम के साथ चेंज होते हैं, बट मेरे साथ चेंज होने का टाइम रीजन नहीं था, कुछ और था। चलिए वो मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। मेरा क्या था, मुझे लगता था यार बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, दुनिया का हर सुख समृद्धि कंफर्ट पैसा ऐसा जैसा, ठीक है, ये हो तो मुझे लगता था कि यार लाइफ फुलफिलिंग होगी, मतलब ये लाइफ का शायद मकसद यही है। यस, ये फैक्ट है, मुझे एडमिट करते हुए थोड़ी शर्म भी आ रही है, बट शायद सभी का यही होता है, मेरे सारे दोस्तों का यही था, आपका भी यही होगा। अगर आप किसी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में, उस समय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस तो नहीं थी, बिकॉज वी हैव कम आउट ऑफ अच्छी जगह, जॉब चल रही सब कुछ, बट स्टिल मुझे लगता था कि शायद ये चीजें हो तो अपनी लाइफ जो है वो बड़ी अच्छी मैं मानूंगा, ठीक है, और चल भी रही थी, अच्छी चल रही थी। बट राइट नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मुझे समझ आ गया है कि काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई एम इन, ठीक है, वो पैसे से रिजॉल्व ही नहीं हो सकती, ठीक है ना। आप जितना मर्जी पैसा मुझे दे दें, जितने मर्जी बड़े बंगले में रख दें, दुनिया का कोई सुख समृद्धि, कोई बड़ी कार, लेविश बंगलो, है ना, तो वो प्रॉब्लम जो है वो उससे सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो अब समझ आने लगी है लाइफ की, अब समझ आने लगी है पिछले 4-5 सालों से कि नहीं यार, ये सब मोह माया था, रियलिटी तो कुछ और ही है, ठीक है। रियलिटी, प्रॉब्लम्स कुछ और होती हैं। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को अपनी बड़ी प्रॉब्लम मान लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास, मान लेते हैं 5 से 5, 6, 7 साल पहले मेरे पास कार नहीं थी, तो मुझे शायद लगता था कार ना होना ही प्रॉब्लम है, ठीक है। बट आज की डेट में सब कुछ होने के बावजूद ही मुझे लगता है भाई ये इनकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये आज हैं तब भी बहुत अच्छा है, कल नहीं भी होंगी तब भी बहुत अच्छा है, बट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स आर बिगर, ठीक है। तो आपकी भी लाइफ में मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा चीज़ों से डिटैच रहिए, थोड़ा सा इन चीज़ों से अलग रहिए, फ़ायदा आपका तभी होगा। मेन गोल जो अगले 1 साल का है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर 100% एफिशिएंसी पे रखिए, ठीक है। जो लोग आज आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, आपको किसी फंक्शन में इग्नोर कर रहे हैं, बिलीव मी टाइम विल चेंज और आप उसी फंक्शन के स्टार होंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, ठीक है। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, कुछ समय आने दीजिए, आपका समय आएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं उतनी तो यू विल बी ए स्टार, है ना। आपके मम्मी पापा को कॉल जाएगा, आपको भी पर्सनली कॉल आएगा कि बेटा तुमने जरूर आना है, ठीक है। मम्मी पापा ने तो देखो आना ही आना है, उनकी अपनी जगह, बट तुम्हारी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इन बातों को दिल पे मत लगाइए कि आज कोई चीज नहीं है, आई मीन लेट इट गो वाला थोड़ा सा अभी के लिए टाइम बीइंग रखिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी, अपनी एफिशिएंसी मैक्सिमम रखिए अपने गोल के लिए, ठीक है।